17वीं बीपीएससी में दरभंगा के हायाघाट प्रखंड क्षेत्र के हुरलपट्टी गांव के लाल अशोक पासवान ने कमाल कर दिया है। अशोक पासवान ने अपने समाज का ही नहीं पूरे दरभंगा का नाम रोशन किया है। पूरे खासकर महादलित समाज का नाम रोशन किया है, दलित समाज का नाम रोशन किया है, गरीबों का नाम रोशन किया है और गरीबी में पढ़ रहे लोगों का नाम रोशन किया है। अशोक पासवान ने दिखा दिया है कि कैसे गरीबी में मजबूरी में रहकर पढ़ाई कर सकते हैं। आइए इंटरव्यू सुनाते हैं। पूरे परिवार का नाम रोशन इन्होंने किया है और मझौलिया पंचायत के लाल अशोक पासवान का इंटरव्यू सुनिए। बीपीएससी में इन्होंने खासकर लंबे समय तक ये तैयारी कर रहे थे और इनके पिता जो हैं बीपीएससी गेट पर पटना में दुकान लगाते थे चाय का। बहुत पूर्व की बात नहीं है, लेकिन अब कहीं ना कहीं अशोक ने इन मजबूरियों को देखा और छोटी एक बहन भी है, वो भी पढ़ाई कर रही है। तो कहीं ना कहीं पूरे परिवार को अशोक और एक जो भाई है वो कहीं ना कहीं ई रिक्शा चला करके उनका मदद कर रहे थे पढ़ाई करने में। बहुत दर्दनाक कहानी है। आइए पूरा इंटरव्यू सुनिए। बताइए क्या नाम हुआ आपका? उपेंद्र पासवान। उपेंद्र जी, बेटा आज बन गया बीपीएससी पदाधिकारी, अब बन गया, पूरे गांव को इसके ऊपर मान था। क्या कहना चाहते हैं? तो हमको सबसे पहले तो जो आप आए हैं, आपकी मीडिया के चैनल से आपको मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। और बच्चे का लगन जो था तो बहुत पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा था, तो यही आपका संपत्ति था एक तरह से। हाँ, तो हम उनको जो है से शुरू से अंत तक बीटेक किया, 12वीं किया, 10th किया। शुरू में अच्छा परसेंटेज नंबर लाता था, तो हम आपको विश्वास था कि ये बच्चा आगे चल सकते। कितना घंटा मेहनत करते थे इसके लिए? ये आप हम सवेरे 6 बजे, 6:30, 7 बजे रैली लेके निकलते थे, तो हम 5 बजे आते थे। क्या बेचते थे उसमें? वो छोले कुलचे की हमारा रेली। छोले कुलचे? जी, राजस्थान जी। अच्छा, दोनों एक इनको भी खोल रखे थे, एक इनको भी। इनका थोड़ा दिमागी कुछ प्रॉब्लम हो गया, इसमें थोड़ा सा स्थिति गड़बड़ा गया। अभी किसी तरह का परेशानी तो नहीं होगा? आप तो जीवन भगवान ने अभी नहीं, कुछ नहीं, अभी हम तंदुरुस्त हैं। और बच्चे को मैं अपने अशोक जो अभी बीपीएससी कंप्लीट किया है, उनको पूरा प्रोत्साहन देते रहे। बीच में आई कठिनाई, स्थिति आई थी, नीचा ऊंचा तो होते ही रहता है। किसी तरह काम निकाले, फिर पत्नी डेथ हो गई, पत्नी को ब्रेन ट्यूमर कैंसर हो गया, तो उनको बचा नहीं पाए। उनमें थोड़ा 1-2 साल डिप्रेशन में हो गया थोड़ा सा। नहीं तो तैयारी तो उनको शुरू से ही था, और मेरी पत्नी का भी इच्छा था कि ये इनको पढ़ा लिखा कर थोड़ा बड़ा आदमी बनाइएगा। हाँ, और मेरा भी इच्छा था। हाँ, मेरी पत्नी का इच्छा था कि इसको पढ़ा लिखा करके आप इनको थोड़ा बड़ा आदमी बनाइएगा। और सारे भाई साहब हैं, वेटनरी डॉक्टर हैं, इन लोग का भी बहुत सहयोग हुआ है। और सर पूरा खुश है, पूरा हाँ पूरा मन खुश है। आर्थिक स्थिति से मेरे भाई साहब मदद किए हैं, और आर्थिक स्थिति से एक मेरी बड़ी बेटी है जिसका नाम अनीता है। कहाँ रहती है वो? गंगानगर में ही। अभी वो फिलहाल उनको हम छोड़ के आए थे। हमको 2016 में हम वहाँ गंगानगर छोड़ दिए थे। थोड़ा हम एक एक्सीडेंट कर गए ना, तो मेरा पाँव मेरा थोड़ा डैमेज हो गया था। गिर गए थे पौड़ी से, रात को समय मैंने सीढ़ी से ही गिर गए थे। तो इसलिए करके जो है सो हमको बहुत पूरा अपने परिवार का जितने भी सदस्य हैं, भाई है, पिताजी है, सब उनको पढ़ाई लिखाई में सहयोग किया है। और बड़ी बेटी का भी बहुत बड़ा योगदान है। ठीक। तो लग रहा है ना कि जीवन का जो अभी तकलीफ है थोड़ा कम हो जाएगा। हाँ, अभी मैं बड़ी बेटी से ही बात किया है, वो बोला कि जो मेरा थोड़ा परिश्रम जो हम करते थे आपसे तो छुपाएंगे नहीं। बहुत तरह के बताएं कि बीपीएससी पास किए हैं, 17वीं, आपको सम्मान किया जा रहा है, कैसा लग रहा है? सफलता का श्रेय किसको देना चाहते हैं? कितना चुनौती रहा? बहुत अच्छा लग रहा है। बस यही है कि थोड़ा सा जो मुझे चाहिए था, जैसे था कि एसडीएम या डीवाईएसपी मिल जाता तो ज़्यादा अच्छा, लेकिन उसके लिए हम करेंगे, इम्प्रूवमेंट करेंगे। और श्रेय की बात रही तो मेरे चाचा चाची और बड़ी दीदी है, इवन परिवार के सभी लोगों ने मेरा साथ दिया है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। और मेरा छोटा भाई है, उसने भी बहुत साथ दिया है। दादाजी हैं, दादाजी भी समय समय पर सपोर्ट किए हैं हमेशा। घर परिवार इन्हीं के भरोसे छोड़ के मैं बाहर रहा हूँ।
और पढ़ाई के दौरान में भी ऊपर नीचे होकर भी रिजल्ट हुआ है, कई बार नहीं, कई फाइनल स्टेज तक नहीं पहुँचे, कभी पीटी नहीं पास किए। इसमें कंटिन्यूटी जो चाची है हमेशा एक कहते हैं एक बूस्टर की तरह रहा है कि जब भी परेशानी हुई उनसे बात किया तो पूरा स्ट्रेस रिलीज हो जाता था। तो हर एक को अगर जो भी एस्पेरेंट है, मैं पेरेंट्स को भी कहना चाहूँ कि एक ऐसा लोग होना चाहिए जिससे आप बात करें तो आपको एग्जाम कुछ ना दिखे, बस वो आपको सॉल्व कर सके सारी चीज़ों को। तो ये सिचुएशन मेरा है। पापा भी हमेशा साथ में दिए हैं। कभी ऐसी परेशानी आई तो मेरी बड़ी दीदी हैं, वो भी बहुत सपोर्ट किया। वो उसका भी सीधा कहने कि तुम पढ़ो, जैसे पढ़ो। मेंस के टाइम जब हुआ था, हम जॉब छोड़ दिए थे तो इंटरव्यू हुआ, उसके बाद से नहीं मिल रहा था, तो फिर मम्मी के काम में भी बहुत सारा पैसा वैसा, तो दीदी ही बोले कि हम हैं, तुम पढ़ाई करो, इंटरव्यू की तैयारी करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो सारा सब कुछ वही लोग देखते रहे। तो कंटिन्यू भाई 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 तो ये मेरा एकदम अभी थोड़ा सा बीमार है, चल रहा है। इसके मेरे इंटरव्यू जब आया था तभी से अभी ई रिक्शा चलाता है, अपना जीवन यापन करता है, इसके साथ परिवार को चलाता है अपना। ये बताएं कि पिताजी ने क्या सब किया आपको आगे बढ़ाने में, पिताजी ने क्या सब किया? तो पिताजी तो कोई भी हर माँ बाप रहता है, वो अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करता है। जिस लेवल पे होता है वो अपना बेस्ट करते हैं कि मेरे बच्चे आगे से आगे पहुँचे। उन्होंने उसके लिए हर एक काम किया है, पलेदारी किया है, लोहा पट्टी में काम किए हैं, चाय बेचे हैं, मछली बेचे हैं। अभी रेडी छोले कुलचे की दुकान करते थे राजस्थान में, जहाँ मैं खुद उनके साथ रहा हूँ। 12वीं तक मैं खुद दुकान पे जाके काम करता था, प्लेट धोता था, ये सारी चीज़ें करता था। बट अभी उस 2017 के बाद से फिर मैं बाहर गया, वहाँ से धीरे धीरे प्राइवेट में काम करते करते फिर यहाँ तक पहुँचा हूँ। पढ़ने का समय क्या था और बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं? बच्चे को यही संदेश देना चाहेंगे कि थोड़ा सा खुद से डिसिप्लिन रहिए और कंटिन्यूटी में रहिए और पेशेंस रखना। अगर पीसीएस एग्जाम की तैयारी करने आइएगा तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस के साथ साथ डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है कि आप दूसरा नहीं जानना कि आप पटना रह रहे हैं, पेरेंट्स ने भेज दिया आपको वहाँ कहीं पढ़ने के लिए, आप वहाँ क्या करते हैं नहीं करते हैं पेरेंट्स देखने नहीं आते हैं। तो आपका खुद आईना आपको खुद बनना पड़ेगा। जिस दिन आप अपना आईना बन जाइएगा उस दिन आपको पता है। जब पढ़ते दोस्त जाते हैं वहाँ शादी में जाना है, दोस्त के पास जाना है, आज घूमने चलते हैं, हम भी जाते हैं, ऐसे नहीं कि हम नहीं गए हैं, घूमने गए हैं, लेकिन क्या वहाँ जिस समय एग्ज़ाम पास है तो हमें क्या प्रायोरिटी देनी है। तो मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी एग्ज़ाम रहता था। वो एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम के लिए पढ़ना, उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी। इवन मैं घर पे भी कई बार होता है कि 1-2 महीने में अपने घर में भी किसी से बात नहीं कर रहा। बट पेरेंट्स से बात करते रहना चाहिए हमेशा। ये मैं मिस करता हूँ। जब मम्मी नहीं है उस समय एग्ज़ाम होता था, ऑफिस का वर्क होता था, मम्मी बाद में बात करता हूँ, ऑफिस में हूँ। जब ऑफिस से घर आता था तब पढ़ने लग जाता था, तो पढ़ना अभी मम्मी बिजी हूँ, बाद में बात करूँगा। और ऐसे करने में मैं मम्मी को भी समय नहीं दे पाता। अब चाहता हूँ कि मैं पापा को अच्छे से समय दूँगा। आपकी आंखों में आंसू आ गया, कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा भावुकता वाला पल है। माँ नहीं रही, आपने जो बात कहा वो बहुत ही रेयर सभी लोगों के साथ होता है कि लोग बिजी रहते हैं तो माता पिता को बोलते हैं कि बाद में बात करेंगे, और इस बीच कहीं ना कहीं कोई घटना घट जाती तो है। मैं यही कहूँगा कि पेरेंट्स को आप समय दीजिए। दिन में एक बार खाली बोल दीजिए कि हाँ हेलो, बोले ठीक है मम्मी खाना खा लिए, बाहर जा रहे हैं, ये कहते हैं। बट पेरेंट्स से थोड़ा सा ये वो मैं आप फील करता हूँ कि कहीं से कोई कॉल नहीं आता है। ये है कि थोड़ा सा पेशेंस रख के अपना तैयारी कीजिए तो सफलता मिलेगी। और ये बताएं कि खासकर अब आगे क्या करना है? आगे है कि मैं रैंक इम्प्रूवमेंट के बारे में सोचूंगा, और आगे का मेन ड्रीम तो किसी भी एस्पिरेंट होता है तो उसे आईएएस बनने की है, तो यूपीएससी क्लियर करना है। तो ड्रीम वही है कि आने वाले समय में जॉब के साथ साथ कि जॉब भी है तो प्रायोरिटी तो सबसे पहले अब जॉब ही रहेगी, जॉब को ही करना है। उसके साथ साथ में अगर समय मिलता है तो मैं कितने बार में हुआ ये मेरा चौथी अटैम्प्ट में हुआ है। चौथी टर्म? हाँ, क्या नाम है पूरा आपका? अशोक पासवान। इससे पहले क्या बोले? इससे पहले मैं 66 का मेंस दे रहा था, उस समय मेरा मेंस 2 नंबर से रह गया, मैं नहीं क्वालिफाई कर पाए थे। ये 68 में मेरा हुआ, 68 भी मैं 3 नंबर से क्वालिफाई नहीं कर पाया था। और 69 हम दिए थे, बट उस समय काम बिजी ज़्यादा काम वर्कलोड ज़्यादा था तो पढ़ाई नहीं कर पाए थे उस ढंग से, तो उसमें नहीं हुआ था। फाइनली 70th में मेरा सिलेक्शन हो गया और अभी 71st भी मैंने लिखा। थैंक यू। बहुत गर्व छे सर हमरा, बहुत गर्व छे कि हमर भतीजा जे छै से बीपीएससी 17वीं जे छै से पास केला हन। हमरा सबके बहुत गर्व छे, और गर्व हमरा कि हमरा समाजों के होबाक चाही कि एहि समाज के जे स्टैंडर्ड के जे आर्थिक स्थिति के लड़का छले ओहि स्थिति में पढ़ि लिख के जे छै से एते
पद पर गेले हन तो ओहिसे समाजों के गर्व होय के चाही, हमरा समाज के और हमरा सबके तो सब परिवार हम सब गौरवान्वित छी कि हमर भतीजा जे छै से आइ बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के वो एग्जाम के क्रैक केलक हन। और एक दूटा बात और कहला चाहब कि चूँकि हमर भाई साहब शुरू से बेरोजगार छलखिन तो सन 1991 से लऽ कऽ लगभग 2000 के बीच में बीपीएससी पर हिनकर चाय के मतलब नाश्ता पानी चाय के दुकान छलै, जिस समय में वो जे छै से 90 से वह समय में जे छै चलबै छलखिन ओतऽ से, आ वो बच्चा जे है से ओहि बीपीएससी के अंदर पहुँच कऽ इंटरव्यू दऽ कऽ क्रैक कऽ कऽ जे बनला हन, ओहि सबसे बहुत गदगद छी हम सब परिवार। समाजों के लगन था बच्चे में। जी बिल्कुल, लगन तो बहुत था। लगन तो तब जो नहीं कहा जाता है कि होनहार विद्वान के होते चिकने पात, वो शुरू से ही हम इसको देखते रह गए थे, लेकिन बीच बीच में बहुत सी समस्याएं आती रही। वो समस्याओं को जो है सो हम लोग अपने स्तर से भी सोल्व करते चले गए। क्या नाम हुआ? और डॉक्टर महेंद्र पासवान मेरा नाम है। क्या नाम हुआ? पूनम देवी। पूनम जी, जो अशोक आज पदाधिकारी बन गया है, कितना खुश हैं, क्या कहना चाहते बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं, बहुत ज़्यादा खुश, इतना कुछ कि मैं बता नहीं सकती हूँ मैं कितनी खुश हूँ। बहुत प्राउड है मेरा बच्चा पर, और हमेशा से भरोसा था कि मतलब वो कर दिखाएगा। कभी हम उसको मतलब टूटने नहीं दिए, कभी रिजल्ट नहीं हो पाता था तो थोड़ा बच्चा माँ के जाने के बाद कैसे संभाले आप? माँ थी तब से मैं संभाल रही हूँ, मैं 8 साल से संभाल रही हूँ। जब उनकी माँ थी तब भी मैं माँ बनी हुई थी, तब से मैं संभाल रही हूँ। दीदी को उतना नहीं था, दीदी गांव में रहती थी, यहाँ रहती थी, तो मेरे पास बाबू रहता था दरभंगा में, तो मैं संभालती थी, सारा चीज मैं करती थी। बहुत मतलब आपको शौक भी था कि कुछ ना कुछ बने? हाँ, इनको तो शौक था बनाना, और आगे भी बनाने का जो इच्छा है मेरा, आईएएस का सपना है, वो हम बनवा के रहेंगे। कैसे भी जैसे भी हो आईएएस बना के रहेंगे। बदमाश भी है? नहीं, बदमाश तो नहीं है। गुस्सा आता था? नहीं, टाइम भी नहीं बर्बाद करता, 1 सेकंड में गुस्सा आता बर्बाद था? करता है। नहीं, गुस्सा भी नहीं करता है। गुस्सा लग रहा है कि आगे जाकर के पदाधिकारी बन गया, बदल जाएगा, ऐसा लग रहा है? अब वो बदलेगा, वो बात का बात है, उन्हें बता सकते हैं, वो हम कैसे बता सकते हैं। लेकिन जो भी हो बहुत अच्छा है। खुश हैं आप लोग? बहुत खुश है, बहुत ज्यादा खुश है।